पीटीआई और नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में एक बार फिर आमने सामने आ गए। हंगामा आई गालम गलोच। इससे पहले पंजाब असम्बली इजलास के दौरान पीटीआई के खालिद निसार डोगर ने नून लीग के हसान रियाज को थप्पड़ मारा था। कायम मकाम स्पीकर ने झगड़ा करने वाले दोनों अरकान की रुकनीत 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें ताउन करें। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग में पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए अमरीका रवाना। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका दो तरफ़ा तिजारती और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने की कड़ी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के हवाले से मुतासिब करार दे दिया। कहा, इस वक्त जमहूरियत दाव पर लगी हुई है। हमारे अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। ये जाने बगैर के एटीसी सरगोदा की सजा कानूनी तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं। और स्वात के मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में मरकजी मुल्ज़िम उमर और उसका बेटा एहसान गिरफ्तार। स्वात मदरसे में तशद्दुद के वाक़े में मुलव्वस 10 मुल्ज़िमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। DPO मोहम्मद उमर खान के मुताबिक मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के बाद मरकजी मुल्ज़िमान फरार हो गए। कोई शक नहीं है कि गाजा के शहरी फाका कशी के मरहले में है। हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। गाजा में खुराक पहुंचाकर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। सारी दुनिया के बाद बिलाखिर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी गाजा में जारी इंसानी अलमिये को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, गाजा में इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। गाजा के शहरी ग़ज़ाई इमदाद तक पहुँच नहीं पा रहे। उम्मीद है गाजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचे। अमरीका जंगबंदी के लिए कोशा है। बहुत से प्लान है। नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में जंगी हिकमत अमली की तब्दीली पर जोर दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि वो कोशिश ना करते तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने दावा किया है कि पाक भारत जंग के दौरान 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी राबते में किसी मरहले पर, चाहे वो तिजारत का मामला हो या कुछ और, भारतीय वजीर आज़म मोदी और अमरीकी सदर के दरमियान कोई बात नहीं हुई। गाजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ग़ज़ाई किल्लत खतरनाक सतह पर पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 100 से ज़्यादा इमदादी ट्रक गाजा में दाखिल होने दिए, लेकिन कहत पर काबू पाने के लिए इंतहाई कम है। आलमी इमदादी इदारे ऑक्सफैम का कहना है कि चंद ट्रक कई माह से मुसल्लत भूख खत्म नहीं कर सकते। तमाम क्रॉसिंग्स खोल कर बिला रुकावट इमदाद फराहम की जाए। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई रास्ते से 25 टन इमदाद पहुँचाई, जिसके दौरान एक पैकेट खैमे बस्ती पर गिरने से 11 अफराद जख्मी हुए। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनी शहीद और 6 भूख से जाँ बहक हो चुके। चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद के बाजारों से तो गायब ही हो गई। लाहौर में चीनी का म्यार, बाजारों में किल्लत। डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। होलसेलर्स का कहना है कि उन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। ज़्यादातर शहरियों में होलसेलर्स को सरकारी एक्स मिल कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं। इसी तरह होलसेलर्स के सरकारी रेट पर दुकानदार को चीनी नहीं मिल रही, जिससे घरेलू सारिफ भी सरकारी कीमत पर चीनी हासिल करने में नाकाम है। कराची में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। पेशावर में 180, कोयटा में 178 रुपये फ़ी किलो हो गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर मिल्स एसोसिएशन नुमाइंदों के साथ इजलास। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मिल्स मालिकान के खदशात पेश किए। शुगर मिल्स से चीनी खरीदने के लिए सीरियल स्टैक रजिस्ट्रेशन और NTA नंबर होना लाजमी करार। लोकल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और महकमा खुराक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल्स से चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवाना पड़ेगी। हुकूमत ने शुगर मिल्स से चीनी की खरीदारी के लिए शराइत आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि शुगर डीलर्स और होल सेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है।
इन शराइत के बायस बर वक्त खरीदारी ना होने पर चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। बानी पीटीआई और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा 5 अगस्त पूरे मुल्क की कॉल है, किसी मखसूस मकाम पर नहीं बुलाया। जुनैद अकबर ने बताया कि 5 अगस्त के एहतजाज को तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगी। एहतजाज से मुतालिक महमूद खान अचज़ई फैसले करेंगे। 31 जुलाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा कि एहतजाज कहाँ होगा। एहतजाज में पीटीआई की क़यादत फ्रंट लाइन पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के अलावा तमाम ऑपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई एहतजाज से पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे। पीटीआई के एहतजाज में अब दम नहीं, उन्हें नहीं लगता कि पीटीआई एहतजाज कर सकेगी। कहा कि जनूबी अजला में भी हालात ख़राब हैं, अब तक खुर्रम की शाहराहें नहीं खोली जा सकी। वज़ीर आला आज तक अपने ज़िले में दहशतगर्दी नहीं रोक सके, सूबे में क्या रोकेंगे। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उनकी वज़ीर आला के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, ये इख्तियार ऑपोजिशन लीडर को दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि आफिया सिद्दीकी से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बयान को सयाह को सबाक से हटकर बयान किया गया। हुकूमत आफिया सिद्दीकी को सिफाती और कानूनी मावनत फराहम कर रही है। आफिया सिद्दीकी के लिए जितनी कोशिश की जा चुकी है किसी दौर में नहीं हुई। अता तारड़ ने कहा कि इसहाक डार से मुतालिक गलत कहा गया कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर है। क्रिप्टो से मुतालिक बगैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाना दुश्मन का एजेंडा है। लगता है क्रिप्टो के हवाले से मिफ्ता इस्माइल का भी वही बयानिया है जो भारत का है। पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, शायद इनको हजम नहीं हो रहा। वादी तीरा में ख्वारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की हलाकत पर कमिश्नर पेशावर की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती इजलास में दहशतगर्दी से मुतासरा कबाइल को रिलीफ देने पर इत्तेफाक। इजलास में कबाइली अमायदीन, MNAs, जमात इस्लामी, ANP और PTI की मकामी क़यादत शरीक हुई। वज़ीर आज़म का वादी तीरा में ख्वारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का वाक़े में जाँ बहक अफराद के लिए 1-1 करोड़ और ज़ख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान। टूर डे फ्रांस साइकिल रेस का आखिरी मरहला बेल्जियम के वोट van Aert के नाम रहा, लेकिन रेस स्लोवेनिया के ताजेद पोगाकार ने जीत ली। पोगाकार रेस के तमाम 21 मरहले 76 घंटे 32 सेकंड्स में तय करने में कामयाब हुए।